हेलो, मेरा नाम है कार्तिक। आज हम बीटीसी और अदर क्रिप्टो एक्स के बारे में बात करेंगे और फॉरेक्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। आज मैं सबसे पहले बताऊंगा ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है, रियलिटी ऑफ मार्केट क्या होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा हम देखते हैं पहले एक ट्रेडर माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? जो आजकल बाय सेल की टिप्स आती हैं उसके ऊपर लोग आजकल बहुत विश्वास करते हैं, कुछ मेहनत करने को तो खुद तैयार नहीं होते, जो कि सही नहीं है। हम सोचते हैं कि फिलहाल पैसा आ जाए, किसी भी तरह से आए पैसा आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको ट्रेडर माइंडसेट के बारे में। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम तो बताऊँ, चलो बता देता हूँ। मेरा दोस्त है आदिल। उसने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि जो पैसा होता है ना, उसे आप ऐसा समझो, जो आपकी मेहनत का होता है ना, वही सिर्फ आपका होता है। ये मेरे दोस्त ने बताया। मैं उसकी बात से मैंने सोचा, भाई यार क्या बात बता रहा है, ये तो कुछ नहीं है, हम तो यार ऐसे ही कमाते हैं, लोग कमाते हैं। फिर बाद में जाकर बहुत देर के बाद ये बात समझ में आई कि वो बहुत सही बोल रहा था कि एक ट्रेडर माइंडसेट के लिए उसकी मेहनत का पैसा उसे मिलना चाहिए, ना कि उसकी गैमलिंग का पैसा। अगर गैमलिंग का पैसा उसे मिलता है तो वो वैसे ही जाएगा, क्योंकि गैमलिंग में अलग रूल होते हैं, ट्रेडिंग में अलग। अब जब ट्रेडिंग और गैमलिंग को आप मिक्स कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो उसके बाद मुझे समझ में आई, शुरू में तो मैं समझा नहीं, बाद में उसकी बात समझ में आई मुझे कि अपनी मेहनत का ही पैसा मिलना चाहिए। एक ट्रेडर माइंडसेट क्या है कि नॉर्मली मुझे एक सेटअप पे वर्क करना है, आंधी आए तूफान आए, पर मेरा सेटअप मुझे याद होना चाहिए बस। ना मुझे ये देखना कि ये बुलिश कैंडल बनी है, ना मुझे ये देखना कि रेड कैंडल बनी है। मुझे सिर्फ इतना फोकस करना है कि मेरा सेटअप बना तो मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, तब भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे और भी चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे आज संडे है, ज़्यादातर संडे में, मैक्सिमम संडे में वॉलेटाइल नहीं होता मार्केट। आज वॉलेटाइल है, देख लो, रात अच्छा खासा उड़ रहा है। तो ये बात तो है, पर ट्रेडर माइंडसेट ये बोलता है कि मेरा एक सेटअप बनता है, मैं उस सेटअप पे प्रैक्टिस करूँगा और दिन रात एक करके उस सेटअप पे प्रैक्टिस करूँगा, फिर सेटअप पे वर्क करूँगा, तो ही आगे बढ़ना है। आजकल जो ट्रेडर माइंडसेट ये हो रहा है कि बस मार्केट उड़ी, पैसा लगा दिए, लोगों को लॉस की वैल्यू नहीं पता। लोग लॉस करते हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं पता। अब प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा दिखती है कि यार प्रॉफिट आई है और कल को लगाऊंगा उसको डबल टिबल जो, पर ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप अगर किसी भी मार्केट में वर्क करते हैं तो उससे पहले उस मार्केट के क्या नाम, सेंटिमेंट्स, साइकोलॉजी और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है डेली बेसिस पर समझना चाहिए। और समझने के बाद भी आपको तब पैसे लगाने चाहिए जब आपका सेटअप बने। क्योंकि सेटअप, मैं बता दूँ सेटअप क्या है। सेटअप वो है जिस जिस पर आपने 100 टाइम्स रियल मार्केट में बैक टेस्ट किया हो, रियल मार्केट में वर्किंग किया हो, और 1000 टाइम बैक टेस्टिंग किया हो। जब तक आप बैक टेस्ट 1000 बार नहीं कर सकते तो आप उस स्ट्रेटजी में मास्टर नहीं हो सकते। अब मेनली मास्टर योर स्ट्रेटजी, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को मास्टर कर लोगे तो फिर क्या रहा मार्केट में, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी मार्केट में, वो आपकी स्ट्रेटजी है, उस पर ही आप वर्क करोगे। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग नहीं समझते इस चीज़ को, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि मैंने आज बता दी तो आपको समझ में आ जाएगी। ये चीज़ तभी समझ में आती है जब हम मार्केट में टाइम गुजारते हैं, मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, जितना हो सके उतना मैक्सिमम टाइम जब मार्केट में स्पेंड करते हैं, तो ही हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि एक ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है, रियलिटी ऑफ मार्केट। अब मैं थोड़ा रियलिटी ऑफ मार्केट में बताता हूँ कि मार्केट की रियलिटी क्या है। मार्केट जो है डेली बेसिस पे चलता है और अपने अकॉर्डिंग चलता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट आज हमारे साथ अन्याय कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट कल भी वैसा था, परसों भी, और आज भी वैसा ही है। वो सिर्फ चलता है, जहाँ को उसे जगह मिलती है वहाँ को चलता है। हम उसे नहीं चलाते, वो खुद चलता है। पर एक अच्छा माइंडसेट क्या होता है, कि रियलिटी ऑफ मार्केट क्या होता है, कि हम उसके साथ चलें, ना कि उसके अगेंस्ट चलें। बोलते नहीं कि ट्रेंड योर फ्रेंड, इफ़ यू गॉन अगेंस्ट ट्रेंड यू लॉस। तो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आप लॉस ही करोगे, सिंपल बात है। जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, आप ट्रेंड मार्केट में वर्किंग है, अगर आप यहाँ पर डाउन ट्रेंड की ट्रेड ज़्यादा फेस वो फोकस करोगे तो आप तो फेल हो जाओगे। आपकी स्ट्रेटेजी बोलती है कि यार ट्रेड मिल रही है और ट्रेंड अब चल रहा है, तुम डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटेजी बन रही है तुम्हारी, तो आप मैं सोचता हूँ कि, और आपको भी बताऊँगा कि उसे छोड़ दो, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए।
एक रियलिटी ऑफ मार्केट यही बोलता है कि आप मार्केट के साथ चलो, ना कि मार्केट के अगेंस्ट। यही मार्केट में वर्क होता है और वही लोग आगे तक मार्केट में चलते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे भी डेढ़ डेढ़ टाइम हो गया और तेरा टाइम हो गया है कि रियलिटी ऑफ मार्केट यही होता है। ठीक है। और मैं एक चीज़ के बारे में और बताऊंगा। एक नॉम मैंने बोला था कि मैं एक नॉर्मल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा फिलहाल। नॉर्मल स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है। एक नॉर्मल एक नॉर्मल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। हम्म, जैसे ये है, अ, आपको ट्रेड माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, रियलिटी ऑफ मार्केट के बारे में बताया। अब मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। ठीक है। अब मैं से टाइम फ्रेम को 1 मिनट में कर लेता हूँ, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट थोड़ा कम है, वॉलेटाइल नहीं है, और जो मैक्सिमम कैंडल बन रही है बहुत कम बन रही है। तो मैं थोड़ा और चला जाऊँ। ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या है। अब मुझे ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपको ज़्यादा महाभारत नहीं करनी। सिर्फ आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज़ पर, 3 कैंडल ऑफ मार्केट। आपको मार्केट के सिर्फ 3 कैंडल पर वर्क करना है, ओनली 3 कैंडल पे। ठीक है। मैं दिखाता हूँ। मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूँ, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डाउन साइड और अप साइड में क्या स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है। 1 मिनट को खोल लीजिए, मैं पैंट हूँ। ओके, हम वापस करते हैं। हाँ, हम बात करने वाला था एक नॉर्मल स्ट्रेटजी के बारे में। अब मैं स्ट्रेटजी मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ स्ट्रेटजी का क्या है। सबसे पहले सेकंड दो। बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हम्म, देखो मैंने ये राइट हैंडल किया और इसके बाद एक पिन कैंडल बन गया। नहीं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो मैं नहीं समझा रहा हूँ। नहीं, हमारे मार्केट में तो रेड ब्लैक चल रही है, वो ब्लैक एंड ब्लू, उसमें ब्लैक करते हैं, ब्लैक ब्लू। यहाँ करते हैं black, ठीक है। इसमें भी कॉल लगाते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी है। हम्म, हाँ, इसमें एक और नहीं। नहीं नहीं, that नहीं, ब्लैक ब्लैक, हाँ। दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मार्केट में वर्क करती है, और मैं इसे बोलता हूँ मिनी लिक्विडिटी हंट। मिनी लिक्विडिटी हंट है, इसे मिनी लिक्विडिटी हंट बोलता हूँ मैं। इसका नाम मैंने रखा मिनी लिक्विडिटी हंट। लिख देता हूँ मिनी एल, मिनी एल एच, लिक्विडिटी हंट, मिनी लिक्विडिटी हंट। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, सिंपल है। मार्केट आएगा और मार्केट जैसे यहाँ मार्केट ऊपर चल रहा था, ऐसे मार्केट आया, खाता हूँ, मार्केट आया, मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मार्केट यहाँ तक आया,
उसके बाद मार्केट ने क्या काम करा, पहले एक शूटिंग स्टार बनाया जिसे हम डाउन ट्रेंड की कैंडल बोलते हैं जब ये टॉपर बनता है। उसके बाद मार्केट ने एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया मार्केट में। उसके बाद फिर एक और जो रिसेंट शूटिंग स्टार है उसे फेल करके एक और शूटिंग स्टार बना, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बना। उसके बाद मार्केट ने ये बॉडी क्लोज कर दी, ये बॉडी क्लोज कर दी। उसके बाद एक एक पूरा का पूरा सेटअप बन गया जिसे मैं बोलता हूँ, इसे हटा दो, जिसे मैं बोलता हूँ मिनी लिक्विडिटी हंट। ठीक है, इस सेटअप पर वर्क कैसे करें, सिंपल सी बात है, ये जैसे सेटअप बनता है, सिंपल ट्रेड लगाओ यार, यहाँ ट्रेड लगाओ ये, और उसके बाद मार्केट में ये, यहाँ है सेल, यहाँ अपना टारगेट। और इसका टारगेट कितना होगा, सिंपल है, इसका टारगेट हमेशा रिसेंट लो या रिसेंट हाई होगा इसका टारगेट। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये कहाँ गया, मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे एक कैंडल मेरी ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, उसका जो रिसेंट है ये तो मेरा यहाँ तक इसका टारगेट होगा। मैं और नीचे कर देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी होगी। ठीक है, जैसे इसका रिसेंट ये, तो मेरा रिसेंट टारगेट ये हुआ। ठीक है, ये एक सेटअप है मिनी लिक्विडिटी हंट का जो मार्केट में बहुत बनता है, हम लोग नहीं ध्यान देते। ये बनता है, इस पर वर्क करना चाहिए हमेशा। इस पर अरे ज़्यादा किस टाइम फ्रेम में अच्छा रहता है, आप इसमें 15 मिनट में वर्क कीजिए, 15 नहीं तो कम से कम 5 मिनट में तो वर्क कीजिए। कुछ लोगों को 3 मिनट में अच्छा लगता है तो 3 मिनट में भी कर सकते हैं। आप इसमें हमेशा 15 मिनट पर ही काम करिए। और इसमें यहाँ से आप एंट्री बनाइए, एंट्री तब बनानी जब ये कैंडल इसके बाहर क्लोज कर दे। मैक्सिमम केसेस में ऐसा भी होता है कि इस कैंडल, ये कैंडल बड़ी हो जाती है और ये छोटी रह जाती है, तो आप ऐसे केस में इससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए बनने का, उसके बाद एंट्री लीजिए। ठीक है, जो इसे पूरे को क्लोज, इसे पूरे को खा जाए। सिंपल सी बात ये है, इसे ये देखो, इसे ऊपर कवर कर दिया, जिससे हम बेरिश एंगल फिंग का पैटर्न भी बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए तब मार्केट में हम ट्रेड पुट करते हैं। उसके बाद अपना टारगेट लगाते हैं ये, और उसका हाई हमारा एसएल और नीचे सबसे उसका रिसेंट लो जो होता है वो हमारा टारगेट होता है इस स्ट्रैटेजी में। ये मैंने बनाई डाउन ट्रेंड की, मैं अप ट्रेंड की एक और बना देता हूँ। ठीक है, अप ट्रेंड के बारे में बनाता हूँ। मैं अप ट्रेंड के बारे में और बना देता हूँ। ये ठीक है, ये इसमें डिक्स लगा देता हूँ। एक बार इसमें तीन दो कैंडल बीच में भी आ सकती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसे मैं यहाँ रखता हूँ। और ये बिल्कुल ये सेटअप बनना चाहिए मार्केट में, बिल्कुल ये सेटअप। इस सेटअप पर आप बहुत अच्छे से अच्छी ट्रेड्स निकाल सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल ये सेटअप बना, ये सेटअप बनना चाहिए मार्केट में। और ये बॉडी क्लोज करनी चाहिए इसके अप साइड, ये बॉडी क्लोज एरिया। उसके बाद हम यहाँ पर मार्केट में ट्रेड लगाएंगे यहाँ पर, और इसका ये यहाँ तक इसका रिसेंट है वहाँ तक हमारा टारगेट। ठीक है, अब जैसे हम, मैं दिखाता हूँ मार्केट कैसे वर्क करती है। मार्केट आई, नीचे आ रही है मार्केट, चल रही, चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी आता है ये, अच्छे से आराम से वर्क करता है। और ट्रेंड के साथ हमें चलना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है। मार्केट आई ऐसे, और फिर मार्केट में ये देखो, ये अपना मार्केट है, कोई ऐसी कैंडल बनाएगी, कोई ऐसी बनाएगी, बस एंड में क्या होगा, ये जो रिसेंट हाई होगा उसे तोड़ देगी मार्केट। ये हमारा रिसेंट हाई ब्रेक कर दिया यहाँ मार्केट ने, ये यहाँ तक हमारा टारगेट होता है इसमें बस। और रिसेंट हाई हमारा हमेशा इसमें टारगेट होता है। ये सिंपल स्ट्रेटजी, एक नॉर्मल स्ट्रेटजी, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, इसमें आपको कोई महाभारत नहीं करनी। आओ मार्केट में बैठो, अगर ये सेटअप बनता है तो वर्क करो। मैंने पहले ही बोला था कि आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी वर्क करना है और उस पर ही मेहनत करनी है। उसके बाद अगर आप 10 स्ट्रेटजी देखते हो तो वो नहीं। ये मैंने सेटअप बनाया है, मैं इसे ग्रुप में डालूंगा, आप भी देख लो। और ये सेटअप बहुत अच्छा बना है। ठीक है, ये
प्रॉपर एक नंबर स्ट्रेटजी है यार, इसमें तुम वर्क करके तो देखो। इसमें आप 3 कैंडल भी देख सकते हो, जैसे यहाँ है ना, ये है यहाँ, यहाँ पे 2 कैंडल बीच में भी आ सकती है, पर आपको नीचे की विक्स पर ध्यान देना है कि इसे क्लोज करके सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न बनना चाहिए, सेम टू सेम। जैसे यहाँ एक हैमर बना हुआ है ना, उसके बाद 2 या 3 कैंडल क्लोज करने के बाद हैमर ही बनना चाहिए और क्लोज में बनना चाहिए, फिर आप मार्केट में देखो बहुत अच्छा रिवर्सल आता है यार। मैं आपको दिखाता भी हूँ मार्केट में, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद आप खुद कहोगे कि यार क्या एक नंबर स्ट्रेटेजी है यार। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और कुछ तो नहीं रहा समझाने के लिए, बस यही था जिसे मैं बोलता हूँ मिनी, लिख देता हूँ इसे मिनी लिक्विडिटी हंट, मिनी एलएच लिक्विडिटी हंट। ये इसमें मिनी करता है और आप इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी का काम है, ठीक है। बस मैं एक बार और बता देता हूँ, आप मार्केट जब ऊपर चलती है तो ऊपर एक शूटिंग स्टार कोई भी बैरिश पैटर्न बनाती है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जैसे इन्वर्टेड हैमर होना, उससे मार्केट क्लोज बैरिश एंगल फिंगर पैटर्न में कन्वर्ट कर देती है ओवरऑल को, तब जाकर मार्केट में एक मिनी लिक्विडिटी हंट बनता है। वो भी तब बनता है जब मार्केट रिसेंट हाई को तोड़कर वैसे ही कैंडल बने, तब फिर मार्केट वर्क करती है यार। पर सेटअप ये होना चाहिए, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मैं इसका जिसमें आप इसमें बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, ये स्ट्रेटेजी की पावर क्या है दिखाता हूँ। मार्केट में बहुत बनती है, जैसे एक तो ये बनी है, तो टाइम फ्रेम बड़ा करूँ मैं, ये देखो, ये रहा, ये भी समझ सकते हो आप इसमें, ठीक है। और आप ये भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो, ये एक प्रॉपर पैटर्न है जिसमें से मैंने रिसेंट हाई तोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, ये बना। अब मैं और दिखाता हूँ, और पैटर्न्स भी हैं, जैसे एक ये बना, यहाँ नहीं है, विक्स इंपॉर्टेंट है, बस इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ मैं अगर टाइम फ्रेम चेंज करूँ तो यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, 15 मिनट लगाया मैंने, जैसे ये बना हुआ, ये एक अच्छा सेटअप है। टाइम फ्रेम इंक्रीज करा मैंने, ये सेटअप बना हुआ है। मैं और दिखाता हूँ, 5 मिनट में दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल मार्केट में वर्क करता है भाई, ये पैटर्न चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। जैसे ये बना हुआ यहाँ 2 कैंडल के बीच में बना, उड़ गई, देखो ये बिल्कुल बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। आप इसमें कहोगे कि यार ये तो हैमर नहीं है, पर आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हैमर ही है, ध्यान से देखोगे तो। कैसे? अब इस वो कैंडल कॉम्बिनेशन के पैटर्न में आता है, मैं बता दूंगा आपको बाद में। पर ये भी एक मिनी लिक्विडिटी हंटर ही है, रिसेंट हाई खाने वाला। जैसे ये देख लो, रिसेंट हाई खाया, बन गया वैसी कैंडल, उड़ा दिया मार्केट। इन्वर्टेड हैमर क्रिएटेड हैमर, देखो ये देखो, बस का टारगेट रिसेंट हाई होना चाहिए। मैं ट्रेड्स लगा के भी दिखा दूंगा, ये कहाँ है, वो दिखाता हूँ। मैं डाउन ट्रेंड में आता हूँ, और भी हैं बहुत से। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, फिलहाल तो ये भी हो सकता है। ये देखो, यहाँ ये ट्रेड लगती है, जैसे मैं यहाँ अगर ट्रेड लगाता है, ये प्रॉपर हो गया, ये यहाँ मेरा एसएल और यहाँ मेरा टारगेट, ये बहुत अच्छा मिल रहा है। और दिखाता हूँ मैं, जैसे ये इसने खाया यहाँ, ये भी अच्छा है, ये मार्केट में बना हुआ बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छे से वर्क करता है यार ये पैटर्न। बस आपको बस इस पर मास्टरी करनी है, मास्टर के लिए आपको सब मेहनत करनी पड़ेगी।
तो ही आप वर्क करोगे, बिना मास्टर करे आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, और भी दिखाता हूँ। मेरा ये मिनी उसमें आता है, लिक्विड हंट में भी ये भी पैटर्न आता है, जिसमें ये रिसेंट हाई तोड़ दिया मार्केट। ठीक है, जैसे एक ये है, बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है ये, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो कि यहाँ से भी आया है। ये पूरा बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है जो मार्केट में, ये देखो। तो मैं जैसे यहाँ भी ट्रेड लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ ट्रेड लगाता हूँ इस पे, और मेरा रिसेंट फिलहाल इसके लिए ये यहाँ मेरा टारगेट, बहुत सिंपल है यार, 1:2 मिल रहा है, क्या चाहिए? और मार्केट में यही तो है, और कुछ थोड़ी, जिसे मिनिमम लिक्विडिटी हंट पैटर्न बोलता हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है इसमें। जैसे ये देख लो, ये भी लिक्विडिटी हंट में आता है रिसेंट, बस ये चीज़ समझनी, सो मास्टरी करनी है। ये रहा पैटर्न, बस मैं इसका टारगेट ये होगा रिसेंट हाई, बस यही बात जानने की, रिसेंट हाई इसका टारगेट होता है और कुछ नहीं। जैसे ये देख लो, ये टूटा यहाँ, मार्केट नीचे, जैसे ये कितना अच्छा मिनी लिक्विडिटी हंट का पैटर्न है यार। ये भले ही ये फेल हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, पूरा फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पर ये भी है। अब आप, मार्केट में तो हर चीज़ सही नहीं होती, मार्केट जो बोलती है वो सही होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो कहेंगे वो सही होगा। मार्केट में जो, ये देखो, ये एक अच्छा पैटर्न बनाया है, ये यहाँ ये इसने ढाई तोड़ दिया, हाँ तोड़ा, ये यहाँ टारगेट मिल जाएगा यहाँ पर भी, दिखा देता हूँ बाहर। जैसे मैं यहाँ ट्रेड पुट करता ये, और यहाँ मेरा होता टारगेट, ये बहुत अच्छा मिल रहा था, भले ही यहाँ मेरा टारगेट होना चाहिए, रिसेंट हाई ये है फिलहाल के लिए। ये देखो यार कितना अच्छा वो बना हुआ है, रिसेंट हाई का पैटर्न। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है यार ये देखो, यहाँ बना, यहाँ ट्रेड लगी, यहाँ मेरा एसल, और भैया ये मेरा हो गया टारगेट, सिंपल, कोई शक नहीं। कुछ नहीं करना यार, इसमें आना है, समझना है, इस पैटर्न को समझना है जो मैं दिखाता हूँ दोबारा, इस पैटर्न को समझना है, इसे थोड़ा, इस पर थोड़ी स्टडी करनी है, और आप इस पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये, जो कि जिस पर आप वर्क कर सकते हो। यार कैंडल्स कैसी हो गई? हम्म सही है, आप वर्क कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। ट्रेड लॉजिस्टिक्स जो चैनल है मेरा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, जो आपकी इच्छा वो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स भी कीजिए यार, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो ना। मैं डेली बेस पे वीडियो डालूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं लाइव में ट्रेडिंग भी करवाऊँ। ट्रेडिंग मतलब ये नहीं कि बाय सेल के टिप्स दूंगा, वो नहीं है, कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे बताऊंगा क्या सिस्टम है, अभी हमें नहीं बता सकता, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन से मुझे फॉलो करने हैं। मैं कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाऊंगा जो मेरे यूट्यूब के चैनल के लिए हार्मफुल हो, सो इसलिए बताऊंगा, पर मैं मार्केट में वक्त ज़रूर, मतलब ये लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, आज संडे था। ओके।